गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता। नमस्कार। अब तक आपने जो तस्वीरें देखी, बीच में एक युवक खड़ा हुआ है जिसके चरणों में पुष्प अर्पित किए गए हैं, गले में माला पहनाई गई है, स्वागत किया गया है, सत्कार किया गया है, सम्मान किया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए युवा हैं, गौ सेवक है, गौ रक्षक है और जो गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर चुके हैं, रात दिन इसी प्रयास में लगे रहते हैं। वो युवक आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने सम्मान किया है बीच में खड़े हुए इस युवक का। आइए जानते हैं कि क्या कुछ बात है, क्यों इस युवक को इतना सम्मानित किया गया है, क्या कारण है कि इसके पैरों में पुष्प अर्पित किए गए। सबसे पहले तो हम अपने जो यहाँ पर सदस्य हैं गौ सेवा दल के, गौ रक्षक हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ बात है। आप बताइए कि क्या कारण है कि इनको पुष्प अर्पित आपने किए हैं इनके पैरों में और एक फूल माला पहनाई है। गौ माता के लिए भाई ने बहुत बड़ा प्रयास किया है और धौलपुर से माता वैष्णो देवी के लिए चल के ये आए हैं। हम इनके पैरों में पुष्प समर्पित करने का यही हमारा उद्देश्य है। गौ माता के लिए ये है, जो गौ माता है वो हमारा है। गौ माता की, गौ माता की। यानी कि गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए आपने कोई प्रण लिया, तो आप बताएं क्या कुछ आपने प्रण लिया है और क्या कुछ आप कर रहे हैं इस समय। जय गौ माता की। मेरा नाम रोबिन पंडित है, मैं धौलपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मुझे आज 13 दिन हो गए निकले हुए। मैंने माता वैष्णो से मन्नत मांगी थी और सनातन धर्म का, अपना जो सनातन धर्म ऊंचाइयों पर चला जाए, मेरा यही उद्देश्य है कि सनातन धर्म को हर वर्ग का लोग पहचाने और अपनी जो गौ माता है वो राष्ट्रीय माता का उसको दर्जा मिले और अपना सनातन धर्म ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। कोई इस समय एक ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे अपन यात्रा कर रहे हैं तो कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं, कुछ बुरे वर्ग के लोग भी मिलते हैं। जैसे मुझे बीच में सोनीपत से पानीपत के बीच में कुछ ऐसे लोग भी मिले थे जो असामाजिक तत्व थे और मेरे से पूछ रहे थे कि क्या आप पर परमिशन है जाने के लिए। मैंने उन्हें बताया कि मैं विश्व हिंदू परिषद से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास परमिशन है। बहसबाजी कर रहे थे, उनसे मेरी बहसबाजी हुई। फिर मैंने ये हरियाणा गौ रक्षा दल के अपने ये भाई हैं, इनसे संपर्क किया सबसे। ये आए, इन्होंने मुझको आश्वासन दिया कि आपके आए की यात्रा में कोई भी समस्या नहीं आएगी, हम आपसे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और आपको माता वैष्णो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हम नहीं आने देंगे। जय माता की। रोबिन, आप कब निकले थे अपने घर से और कब तक आप पहुंच जाएंगे। मेरे को 13 दिन हो गए और 522 किलोमीटर यहाँ से और रह गया है और 16, 17 या 18 दिन भी लग सकते हैं, मतलब 18 दिन के आसपास और लगेंगे कम से। आप घर से ही निकले थे अपने। हाँ, मैं अपने घर से निकला। तो घर वालों से आपने अनुमति ली थी, उन्होंने आपका साथ दिया या फिर नहीं? क्या ऐसा होता है कि देखो इतना लंबा सफर है 1000 किलोमीटर का, तो थोड़ी तो घर वाले अनविन करते ही हैं, पर फिर भी उन्होंने सहयोग किया ही। कोई बात नहीं है, आप जाओ, अच्छे से जाना, माता रानी सब भला करेगी। ये रोबिन, आप करते क्या है। मैं क्या स्टूडेंट हूँ, मैंने MBA की पढ़ाई कर रखी है। वैसे मैं प्रॉपर्टी का और अपने ब्याज का काम करता हूँ धौलपुर में। तो अभी शादी नहीं हुई है? नहीं हुई, इसीलिए घर से निकल गए। हो गई होती तो मुश्किल था थोड़ा सा। नहीं, मुश्किल तो नहीं था, वो तो संकल्प है, वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। माता रानी को अपन शुरू से पूछते आए हैं। तो कुछ बंधन होते हैं अपने पारिवारिक जीवन के। कितने ही बंधन हो, जो अपन ने संकल्प ले लिया उसके पीछे कोई बंधन नहीं आ सकता है। वो संकल्प ही क्या है जो बंधनों से दूर हो जाए, संकल्प किस काम का। तो जब आप घर से निकले तो घर वालों ने क्या कहा आपको। घर वालों ने यही कहा, अच्छे काम के लिए जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से जाओ, माता रानी सब अच्छा करेगी। तो रास्ते में जैसे आपने सोनीपत की बात कही, कहीं पे स्वागत भी होगा ऐसे ही? अच्छा, स्वागत भी हुआ है, पर यही है सब प्रकार के लोग मिलते हैं। जैसे अपन मंदिरों में रुकते हैं, कई मंदिर वाले ऐसे मंदिरों में भी अपन को रुकने नहीं देते। हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पर। अब ये भाइयों से मिलकर मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं राजस्थान से हूँ, मतलब ये लग रहा है कि मैं यहीं का मूल निवासी हूँ और सालों से, बरसों से इनको जानता हूँ। इनने इतना मान सम्मान और प्यार दिया है मुझे। धौलपुर जिला पड़ता है? धौलपुर जिला है राजस्थान में, ये अपना यूपी की और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच में स्थित है। यानी कि यहाँ तो काफी दूर से आए आप। हाँ, काफी दूर से आए हैं। तो अब आगे वैष्णो देवी जाएंगे। हाँ। तो वहाँ कोई आपने मन्नत वगैरह मांगी है? अपन ने मन्नत मांगी है। अपन क्या शुरू से वैष्णो माता को पूछते आए हैं, अपनी मन्नतें पूरी भी करी है माता ने और अपना यही संकल्प है
कि जो भी मतलब अपने सनातन धर्म को जो भी अपने पीछे है वो सनातन धर्म अपना एक स्थिति पर आ जाए, एक लेवल सनातन धर्म का बढ़ जाए और गौ माता राष्ट्रीय माता हो जाए, यही अपने मांग है सबसे। रोबिन, घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मैं सिर्फ अकेला हूँ, मेरी 2 सिस्टर है, उनकी शादी हो चुकी है। पिताजी अपने गवर्नमेंट थे, वो एक्सपायर हो गए रिटायरमेंट के बाद, अब अकेला मैं ही हूँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 25 है। तो काफी जिम्मेदारी होंगी आपके ऊपर घर की भी। हाँ, वो तो घर की तो जिम्मेदारी है ही अपने ऊपर। तो ऐसे में धर्म को, परिवार को साथ लेकर चलना भी कोई आसान बात नहीं है। हाँ, वो आसान बात नहीं है। देखो, परिवार भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है, पर अपन ने शुरू से धर्म को भी महत्व दिया है, तो धर्म भी जरूरी है। अब तक आप कितना चल चुके होंगे? अब तक मैं लमसम 400 किलोमीटर के आसपास चल लिया होगा, 400 450। तो रोबिन, क्या खाकर निकले थे कि इतनी एनर्जी आप में है कि पैदल आप जा रहे भाई हैं? विशेष खा के नहीं निकले हैं, या तो होटलों पे ही अपन रुकते हैं, मतलब खाने के लिए होटल कुछ मिल जाता है तो खा लेते हैं। कई एक्सप्रेस वे ऐसे मिल जाते हैं कि अपन मतलब रास्ते में कुछ नहीं मिलता, और फिर माता रानी की कृपा है, गौ माता की अपने की सबकी कृपा है अपने ऊपर, ये है। तो रहने की क्या व्यवस्था? कई बार समस्या भी होती होगी, लेकिन कई जगह जैसे मैंने कहा स्वागत होता है तो अच्छी जगह भी मिलती होगी रहने के लिए। कई बार मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती है। अपन को नहीं मिलती तो अपन पेट्रोल पंप पे या अपन कहीं रोड पर ऐसे सो जाते हैं। अच्छा, पैसा भी चाहिए होगा जैसे नहीं, आपने पैसे कहा। वगैरह से अपन की कोई समस्या नहीं, अपन पास सारे व्यवस्थाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि थोड़ी सी भाइयों के साथ की जरूरत थी, तो भाइयों ने यहाँ अपना साथ दिया, ये है। और अपन यही कहना चाहेंगे कि अपने रास्ते में अपन जैसे आए हैं वहाँ से, तो अपन एक ही चीज देखते हुए नोटिस करते हुए आए हैं कि आवारा गायें जो घूमती रहती हैं, मतलब इनसे एक तो एक्सीडेंट का खतरा बहुत होता है। तो प्रशासन को, सरकार को ये करना चाहिए कि जो गौवंश है उनके लिए गौशाला स्थापित करनी चाहिए, जिससे कि गौ को समस्या ना हो, या रेडियम की बेल्ट उनके गलों पर या उनके ऊपर बांधनी चाहिए, जिससे कि पता चले, तो व्हीकल जो आते हैं उनको दिखे ये अवैध बूचड़ गाने चल रहे हैं। रोबिन, आपका यहाँ जो गो सेवक है, ये गो पुत्र करण है हमारे, हाँ, गोरक्षक मेरा है, भाई, और इनसे कैसे संपर्क हुआ? अपना इनसे संपर्क संगठन के द्वारा हुआ था। अपने भाई साहब है, उन्होंने अपन को इनका नंबर दिया था करण जी का, इनसे अपना संपर्क हुआ, इसके बाद इन्होंने हमको अटेंड किया और आपके सामने जो कुछ हुई है। रोबिन, एक आखिरी में कड़वा सा सवाल आपसे लेते हैं। हमने यहाँ पर अनुभव किया, करण भाई अक्सर देखते हैं, आपको क्या लगा कि ज्यादातर सांप्रदायिकता फैलाने की बात होती है गाय के ऊपर, लेकिन आपने क्या अनुभव किया कि गाय का जो सबसे ज्यादा अहित हो रहा है, या गाय को जिससे सबसे ज्यादा भय खतरा है, वो क्या हिंदू समाज से है किसी और से है? देखो, ऐसा है कि अपने या तो गाय को माता के समान पूजा जाता है, तो अपने समाज से तो खतरा हो ही नहीं सकता है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने समाज में भी जयचंद बैठे हुए हैं, जो उनको संलिप्त करते हैं, और वर्ग के जो लोग हैं और समाज के जो लोग हैं उनसे गाय को खतरा है। डेली आप देखो, डेली न्यूज़ों में बहुत डेली तस्करी होती है, ट्रकों में बांध के बंद करके ले जाते हैं गाय को, इस तरह से भर देते हैं कि कुछ पूछो मत आप। ये दुर्दशा अपन अपनी गाय माता की कर रखी है। तो हम यही चाहते हैं कि गाय माता की भी अपनी एक राष्ट्र माता बने, और इनको जो भी गाय माता की जो दुर्दशा है वो पूरी है। चलिए, धन्यवाद करेंगे हम रोबिन का कि अपना इतना कीमती समय, इतना महत्वपूर्ण और मूल्यवान समय उन्होंने हमें दिया। आप देवा भाई, थोड़ा सा 2 शब्द यदि कोई भी, ये देखिए पीछे हट चुके हैं कुछ साथी हमारे, 2 शब्द कोई भी रोबिन भाई के बारे में बोलना चाहे, बहुत कम में अपनी बात रखनी है। जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई जो अपने भाई हैं धौलपुर राजस्थान से और माता वैष्णो तक पैदल यात्रा कर रहे हैं गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए, और हम आज इनका पानीपत, जैसे हमारे को पता लगा भाई पानीपत में गौ भगत, गौ रक्षक भाई गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए धौलपुर से माता वैष्णो पे जा रहा है, तो हमें बहुत खुशी हुई। कोई अपना गौ भाई गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए इतनी लंबी दूरी यात्रा तय करेगा तो हमें बहुत खुशी होती है। इसीलिए हमने भाइयों का फूलों से स्वागत किया, और हम तय दिल से भाई का साथ देते हैं। हमारे हरियाणा तक भाई को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये अपना पूरा विश्वास दिलाते हैं। और सबसे पहला यही है हमारा कि गौ माता दर्द मुक्त होनी चाहिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, उसके बाद गौ माता को लगभग कोई भी दर्द नहीं होगा। करण भाई, आप बहुत थोड़े में कुछ जो कहना चाहे इनके लिए या ऐसे गो रक्षकों के लिए? एक ही शब्द में कहूंगा, मैं, मेरी आत्मा जो है, मैं कह नहीं सकता किस दर्द में है। गौ माताओं के लिए कैसे कैसे सनातनी कितने कितने कष्ट उठाकर चल रहे हैं। मैं आपको यही दिखाता हूँ, दिखाइए एक बार। बोलो। एक चीज दिखाना चाहूंगा सभी सनातनियों को, उन सभी सनातनियों को एक ही चीज दिखाना चाहूंगा। दिखाइए भाई, ये पैर के छाड़े, ये पैर के छाड़े जो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए मेरे इस भाई के पैरों में है।
ये छाले, ये देखो, ये छाले जो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए मेरे भाई के पैरों में है। इन छालों की कदर कर लो, इन छालों की कदर कर लो। हम गिनती के कुछ ही हैं जो आपको और आपके परिवार को और आपकी गौ माता को बचाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। जिस दिन हमारे ये पैरों के छाले गाहों में बदल देंगे और गाहों के बाद नासूर में बदल देंगे और हमारे पैर कट जाएंगे, तो आपको आपके परिवार समेत बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए कुछ ही भाई चल रहे हैं। और हमारी बहन जी शीतल जी का और हमारे भाई मनोज और हमारे भाई का एक और राजस्थान से है, जो उनका फोन मेरे पास आया कि हमारे भाई पर बहुत सारे कष्ट हैं, उनको रास्ते में परेशान किया जा रहा है। तो हमने यही सोचा है कि हम किसी भी अपने गौ भक्त को अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो भारत के किसी भी कोने से हो। हम हर उस सनातनी के लिए साथ खड़े हैं जो गौ माता के साथ खड़ा है। जो गौ माता का है वो हमारा है, जो गौ माता का नहीं है वो हमारा नहीं है। मेरा लक्ष्य भारत के समस्त गौ रक्षकों को एक छत के नीचे लाना है। अगर हम एक छत के नीचे आते हैं तो ही गौ माता की रक्षा हो सकती है। चलिए हम धन्यवाद करेंगे कर्ण भाई का कि उन्होंने अपनी बात रखी, कुछ अपनी भावनाएं रखी। ये धन्यवाद इसलिए था क्योंकि गाय, जिसे राष्ट्र में माता का तो दर्जा दिया गया है, जिसे एक बहुत बड़ा धन, पशुधन बहुत बड़ी बात होती थी भारतीय परिवेश में। पहले तो ये भी कहा जाता था कि उसके पास इतनी गाय है तो संपन्नता का प्रतीक गाय को माना जाता था। और भाई तो ये साथ गौ रक्षा दल हरियाणा, पूरे हरियाणा गौ रक्षा दल टीम भाई के साथ है गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने में। आज गौ रक्षा दल पानीपत टीम ने इनके लिए जो कार्य किया है कुछ भी कार्य नहीं है। अगर हमारे को कल पता लगता या 2 घंटे पता लगता, हमें 5-10 मिनट पहले भाई ने फोन किया था, जैसे भी हम पूरी टीम यहाँ पे पहुंच गई है, तो ऐसे ही भाई का आगे स्वागत होता रहेगा गौ रक्षा दल की टीम के द्वारा। तो गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता। चलिए ये संकल्प लिया है इन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। और ये जरूरी भी है क्योंकि भारतीय परिवेश में, भारतीय सभ्यता संस्कृति परंपरा में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। चलता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। शेयर इसलिए करे गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए, और इस भाई का चेहरा पछाने, आगे इस भाई को कोई कठिनाई ना है, कोई बीच में असामाजिक तत्व इनको ये ना पूछे तुम्हारी परमिशन कहाँ है, कौन हो तुम, ऐसे कोई ना पूछे। इस भाई का चेहरा पछाड़े और इसका मान और सम्मान करे। कोई भाई ये चेहरा जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, पूरी इंडिया में वीडियो जानी चाहिए माता वैष्णो तक। ये इसका भाई का आदर और मान सम्मान होना चाहिए इस वीडियो के कारण। जय श्री राम, जय गौ माता। चलिए आप भी कमेंट बॉक्स में, जैसा कि देवा भाई ने अभी कहा है, एक बार तो रोबिन भाई के बारे में अपना बता दीजिए कि आपके मन में क्या कुछ विचार है इनके इस बहुत बड़े काम को लेकर, जो ये अपना संकल्प लेकर निकले हैं। और दूसरा वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इससे प्रेरित हो सके। तो कर दीजिए शेयर। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।